2200 करोड़ रुपए की रिश्वत, अमेरिका में कोर्ट केस, गौतम अदानी के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट और अदानी ग्रुप पर गंभीर आरोप। क्या यह मामला सिर्फ कानून का है या इसके पीछे और कोई बड़ी साजिश भी है? आज के इस वीडियो में हम अदानी स्कैंडल का हर पहलू कवर करेंगे। तो क्या है डीओजी और एसईसी के आरोप और कैसे अडानी ग्रुप पर भारत और विदेश में अलग अलग राय बन रही है, और क्या यह मामला सिर्फ कानून का है या भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश का हिस्सा? तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, बल्कि भारत की इकोनॉमी और ग्लोबल पावर का भी सवाल है। 31 अक्टूबर 2024 को न्यूयॉर्क की एक अदालत ने गौतम अदानी के खिलाफ एक इंडिक्टमेंट और अरेस्ट वारंट को अनसील किया। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी डीओजी का आरोप है कि अडानी ग्रुप ने सन 2020 से 2024 के बीच 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी ताकि भारत में सोलर एनर्जी के बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल किए जा सके। अमेरिकी सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन यानी एसईसी का कहना है कि अडानी ग्रीन एनर्जी ने 6225 करोड़ के बॉन्ड्स बेचते समय इन्वेस्टर्स को गलत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी एंटी ब्राइबरी और एंटी करप्शन प्रिंसिपल्स का पालन करती है, जबकि उसी समय रिश्वत के जरिए कॉन्ट्रैक्ट्स लिए जा रहे थे। डीओजी ने यह भी कहा कि गौतम अदानी और सागर अदानी, जो गौतम अदानी के भतीजे हैं, इस पूरे ब्राइबरी प्लान का हिस्सा थे। लेकिन अदानी ग्रुप ने इन आरोपों को बेसलेस बताते हुए खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि वो हमेशा कानून और रेगुलेशंस का पालन करते हैं, लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। अदानी ग्रुप के समर्थन में एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या यह मामला सिर्फ कानून का है या भारत और अडानी ग्रुप को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। कुछ विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि अमेरिकी अथॉरिटीज भारत की बढ़ती ताकत से असुरक्षित महसूस कर रही है। अदानी ग्रुप भारत का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी प्लेयर है, जो अमेरिका, चीन और अन्य देशों के लिए चुनौती बना हुआ है। उदाहरण के लिए 16 जुलाई 2024 को अमेरिकी एम्बेसडर एरिक गारसेटी ने अडानी ग्रीन एनर्जी के गुजरात में खांडवा रिन्यूएबल एनर्जी फैसिलिटी का दौरा किया। उन्होंने इसे भारत के जीरो एमिशंस गोल की दिशा में बड़ा कदम कहा। लेकिन कुछ ही महीनों बाद अदानी ग्रुप पर अंतरराष्ट्रीय आरोप लगने शुरू हो गए। क्या यह महज एक संयोग है या एक सोची समझी साजिश? प्रो अडानी विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि यह मामला भारत के खिलाफ डीप स्टेट का एक हिस्सा भी हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका और चीन के बड़े बड़े खिलाड़ी अडानी ग्रुप की ग्लोबल सक्सेस से घबराए हुए हैं। केन्या में अडानी की 6200 करोड़ की पावर लाइन डील और ऑस्ट्रेलिया में उनके कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स पर लगातार विवाद पैदा किए गए। अडानी ग्रुप के समर्थक एक और बड़ा सवाल पूछते हैं, कैसे एक भारतीय कंपनी के मामले में अमेरिकी कानून लागू किया जा सकता है? उनका कहना है कि अगर किसी भारतीय कंपनी ने भारत में रिश्वत दी है तो यह भारत का मामला होना चाहिए, ना कि अमेरिका का। यह ऐसा ही है जैसे भारत एलोन मस्क या किसी अमेरिकी कंपनी पर टेक्सास में कुछ गलत करने का आरोप लगाए। हालांकि तकनीकी तौर पर अमेरिका का यह कहना सही है कि अदानी ग्रीन एनर्जी ने यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के अधिकार क्षेत्र में बॉन्ड्स बेचे हैं। लेकिन व्यवहारिक तौर पर यह सवाल उठता है कि क्या यह एक राजनीतिक एजेंडा है या कानूनी मामला? भारत में भी इस मामले पर राजनीतिक बहस तेज हो चुकी है। राहुल गांधी ने कहा कि अदानी ग्रुप पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी की जांच होनी चाहिए। वहीं बीजेपी ने इसे भारत के खिलाफ एक अंतरराष्ट्रीय साजिश बताया है। केन्या की सरकार ने अडानी ग्रुप की 6200 करोड़ की एयरपोर्ट डील रद्द कर दी। श्रीलंका में 3652 करोड़ की विंड एनर्जी प्रोजेक्ट पर रिव्यू चल रहा है। बांग्लादेश की सरकार अडानी ग्रुप से अपने पावर बिल्स पर विवाद में उलझी हुई है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि बांग्लादेश पर दबाव डालने के लिए यह मामला खड़ा किया गया है। अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि वो हमेशा कानून और रेगुलेशंस का पालन करते हैं। लेकिन यह मामला सिर्फ अदानी ग्रुप का नहीं है, यह भारत की ग्लोबल रेपुटेशन और इंटरनेशनल बिजनेस में बढ़ती ताकत का भी सवाल है। अब सवाल उठता है कि क्या यह मामला भारत के खिलाफ साजिश है या अदानी ग्रुप पर लगे आरोप सही है? आपका क्या मानना है? कमेंट में अपनी राय दें और इस चर्चा का हिस्सा बने। और ऐसी और एनालिटिकल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।